गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सिंगल कॉलम कैशबुक का एक क्वेश्चन डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन में जीएसटी के साथ ही ये क्वेश्चन है, दैट इज परचेज सेल एक्सपेंस इनकम के साथ जीएसटी रहेगा। या तो जीएसटी इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा। खूब ध्यान से देखिएगा, जैसे जर्नल एंट्री में जीएसटी को सीखे थे वैसे ही है। ये देखिए यहाँ बोला है सिंगल कॉलम कैशबुक बनाइए फॉर द मंथ अप्रैल 18, अप्रैल महीना 2018 ईयर का कैशबुक बनाना है अमिताभ के लिए ऑफ कोलकाता। सबसे पहले देखिए कैश इन हैंड दिया है। कैश इन हैंड का आने का मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश एसेट्स होता है, एसेट्स का मतलब हो गया डेबिट बैलेंस होगा। ये देखिए कैश सेल्स है, कैश सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। ये 259,600 जीएसटी ऐड करके है, तो हमको सेल्स अलग लिखना होगा, जीएसटी अलग लिखना होगा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया गया बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर को चेक दिए 49,900 का, उसमें से 3,100 रुपया डिस्काउंट काट लिए। जब हम सिंगल कॉलम कैशबुक बनाते हैं तो कैश ही आएगा, डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। वेजेज पेड किए कैश में। फिर से देखिए सेल्स है, इस बार जीएसटी अलग है, प्लस जीएसटी, जीएसटी अलग से कैलकुलेट करना होगा। उसमें से 2 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया गया 7 अप्रैल को। ओके, ये 4 के बाद 7 का डेट यहीं पे बता दिया है। पेड कैश 4,500 दिए प्लस जीएसटी दिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को, वो बिल के अगेंस्ट में, इसका मतलब वो कैरेज चार्ज दिए जीएसटी के साथ। ठीक है। अच्छा, पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग सर्विस, छोटा मोटा एक्सपेंस है, सर्विसेज है, उसके साथ जीएसटी भी है। ओके। परचेज गुड्स की क्रेडिट में, यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट, हम लोग बना रहे हैं कैशबुक, कैशबुक में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन छोड़ देते हैं तो अप्रैल 21 छोड़ देंगे। पेड किए सार्फ को 500 रुपया डिडक्ट करने के बाद तो सार्फ का पेमेंट दिखाएंगे, डिस्काउंट दिखाने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए इन कैश, महेश डेटर जो हमारा है उससे पैसा मिला, उसको 2,500 रुपया डिस्काउंट अलाउ किए थे। हम लोग सिंगल कॉलम कैशबुक बना रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जीएसटी को सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करने चलते हैं। कैसे सोल्व होगा चलिए समझते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ अमिताभ कैश बुक, सिंगल कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले कैश इन हैंड 2018 अप्रैल 1, कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी 25,000। इसके बाद 2 तारीख को सेल था, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, अलादा से टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी लिखेंगे, सेम डेट। ये तीनों मिला के 259,600 था। 259,600 में 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, इसका मतलब वो 118% के इक्विवेलेंट है, तो उसको 100% कर देंगे, 2,20,000 हो जाएगा। और 2,20,000 का 9% कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये होगा 19,800, तो ये भी होगा 19,800। ठीक है, लास्ट में इसका वर्किंग आपको दिखा देंगे। 259,600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो डिवाइडेड बाई 118%, तो 220 आ गया, इसका 9%। ओके। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, 3 तारीख को बैंक में 2 लाख रुपया जमा किया गया 2018 अप्रैल 3 बाई बैंक अकाउंट, पैसा बैंक में जमा हो गया, पैसा चला गया बाई बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया पैसा जमा किया गया तो बाई बैंक। 3 को चेक दिए हैं टू क्रेडिटर, तो हम लोग यहां बना रहे हैं कैशबुक कैश कॉलम से, तो अगर क्रेडिटर को हम लोग चेक देते हैं तो बैंक से रिलेटेड है, तो चेक वाला ट्रांजैक्शन का हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ओके। पेड वेजेज इन कैश अप्रैल 4 को बाई वेजेज अकाउंट, वेजेस दिए हैं कैश में, अमाउंट है 22,500।
फिर अप्रैल 4 को 2 सेल्स है, कैश सेल है, 2 सेल्स अकाउंट। इस बार सेल्स का रुपया अलग से दिया है 1,80,000 और इसी डेट को आउटपुट CGST, आउटपुट SGST वो 9% कैलकुलेट करना होगा। इसका 9% 16,200, ठीक है। तो ऐसे करके सेल का एंट्री किए, साथ में GST को भी लिख दिए। 7 तारीख को बैंक में 2 लाख रुपया जमा कराया गया बाई बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपया जमा हुआ है, ठीक है। 9 को पेड कैश 4,500 कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिए हैं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को फ्रेट देंगे, कैरेज आउटवर्ड देंगे, तो बाई फ्रेट अकाउंट बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST। 4,500 रुपया दिए थे, 4,500 का 9% 405। जब हम लोग कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो GST भी देना होगा, तो इनपुट GST देंगे। ओके। 20 तारीख को विंडो क्लीनिंग सर्विस के लिए हम लोग कुछ पैसा दिए हैं, तो उसको ऑफिस एक्सपेंस लिख देते हैं बाई ऑफिस एक्सपेंस। वो विंडो क्लीनिंग सर्विस का अमाउंट है 2,000 रुपया। इसके ऊपर भी GST है, बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST। 9% है, 180 करके होगा। तो जब भी एक्सपेंस करेंगे तो इनपुट GST, या सेल करेंगे तो आउटपुट GST आना है। 21 को गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट नहीं आएगा। 28 शार्प को पैसा दिए। अगर हम लोग पैसा दिए हैं तो बाई शार्प अकाउंट, डिस्काउंट छोड़ के बात करेंगे, 9,500 दिए, डिस्काउंट छोड़ के तो 9,500 लेंगे। 29 को इलेक्ट्रिसिटी दी है 9,000, GST के बारे में कुछ बोला नहीं है, बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का पेमेंट किए हैं 9,000, ठीक है। इसके अलावा 30 तारीख को महेश से पैसा मिला, डिस्काउंट छोड़ दिए, डिस्काउंट का कोई काम नहीं करेंगे। टू महेश अकाउंट, महेश से पैसा मिला 45,000। ऐसे करके पैसा मिला 2, पैसा दिए बाई। अब हम लोग क्लोज कर देंगे, बाई बैलेंस CD, डेबिट वाला प्लस करेंगे, क्रेडिट में लाएंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस करके यहां लिखेंगे, यहां लाए, ये सारा माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड का टोटल हुआ 5,42,000, यहां लाए 5,42,000। अब माइनस करने के बाद आया 93,330। अब इसको हम लोग एक दिन डेट बढ़ा के अप्रैल से May 1 टू बैलेंस BD, तो ये हो गया हम लोग का कैश बुक, ठीक है। थोड़ा वर्किंग और नोट दिखा दिया जाए। वो जो अप्रैल 2 को सेल था, लेट कॉस्ट या प्राइस बोलिए 100, GST 9 + 9 18, तो वैल्यू हो गया 118। सेल वैल्यू इंक्लूडिंग GST को ऐड करके 259,600 दिया था। तो सेल एक्सक्लूडिंग GST कैसे निकलेगा, 259,600 118 into 100, 2,20,000।
ठीक है। अब इसके ऊपर CGST 9%, SGST 9%, 19,800 ऐसे करके उसको सेपरेट किए थे। अप्रैल 3 को चेक पेड टू creditor will not be recorded in single column कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का आइटम ही नहीं है, इसलिए इसको सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और अप्रैल 21 को गुड्स purchased on credit will not be recorded in cash book because it is not a cash transaction। ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये वर्किंग और 2 नोट दिखा दिए। इससे जो आइटम नहीं लिए थे, जो वर्किंग करना था वो आ गया। आप ये देख लो, कैश बुक 2 में पैसा आया, बाई में पैसा गया और लास्ट में बाई बैलेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।